आखिरकार कांग्रेस का इंतजार खत्म हो गया। कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल गया है। पिछले 3.5 साल से पार्टी को परमानेंट अध्यक्ष की जरूरत थी, जो पूरी हो गई। इसी के साथ 24 सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस की कमान गांधी परिवार से बाहर के व्यक्ति के हाथ में गई है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में अध्यक्ष पद के लिए 6वीं बार चुनाव हुए और अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो खड़गे के अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को होंगे क्या फायदे? खड़गे को उतारना क्या कांग्रेस की रणनीति है? खड़गे की जीत से क्या दबाव में है बीजेपी? खड़गे को उतारना क्या है गांधी परिवार का प्लान बी? तो ये वो सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि कैसे कांग्रेस का खड़गे दांव बीजेपी और दूसरे दलों पर पड़ेगा भारी। 2019 से कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली पड़ा हुआ था। हालांकि कोशिश यही थी कि राहुल गांधी दोबारा कमान संभाल लें, लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी तो 22 साल बाद एक बार फिर चुनाव की नौबत आ गई और इस चुनाव में जीत हुई मल्लिकार्जुन खड़गे की। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पार्टी की खोज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में पूरी हो गई। 50 साल के अपने राजनीतिक करियर में खड़गे ने कई सफलता अर्जित की हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्वोच्च पद पर पहुंचना खड़गे की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि इस पद के साथ ही खड़गे के सामने कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जितनी चुनौतियां खड़गे के सामने हैं, उतनी ही चुनौतियां खड़गे के अध्यक्ष बन जाने से बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दूसरे दलों के सामने भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? तो आपको बता दें कि जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री हुई तो सियासी गलियारों में सवालों की जैसे बाढ़ सी आ गई थी। कुछ लोग इसे कांग्रेस की मजबूरी करार दे रहे थे, तो कई लोगों ने इसे कांग्रेस का प्लान बी, पार्टी का बड़ा दांव, दलित कार्ड और बहुत कुछ बताया। और अब खड़गे की जीत के बाद हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि आखिर खड़गे कैसे कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और तो और खड़गे को चुनाव में उतारने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। इसकी शुरुआत करते हैं उन आरोपों से जो बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दल शुरुआत से कांग्रेस पर लगाते आए हैं, और वो आरोप था परिवारवाद का। लेकिन कांग्रेस के चुनाव करवाने के फैसले और खास तौर पर चुनाव में गांधी परिवार के ना लड़ने के फैसले ने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। इसलिए इस चुनाव को कांग्रेस का विरोधियों और खासकर बीजेपी के लिए करारा जवाब भी माना जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस के खड़गे को मैदान में लाने की दूसरी वजह की, तो वो थी कांग्रेस का दलित कार्ड। क्योंकि खड़गे दलित परिवार से आते हैं, ऐसे में कांग्रेस को 51 साल बाद एक दलित अध्यक्ष मिला है। इससे पहले 1962 में दामोदरन संजीवैया, फिर जगजीवन राम 1970 से 1971 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये दोनों दलित समुदाय के थे। दलित नेता खड़गे के जीत जाने से पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसे कांग्रेस का बीजेपी के आदिवासी कार्ड का तोड़ भी माना जा रहा है, जो उसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर चला था। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करके देश के 22% दलितों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। खड़गे को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस दलितों के साथ साथ दक्षिण भारत को भी साधेगी। खड़गे के चुनाव जीतने से पार्टी को अगले साल होने वाले कर्नाटक चुनाव में जरूर फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं और वो एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और दक्षिणी राज्य कर्नाटक से आने वाले खड़गे पार्टी के अहम दलित नेता के तौर पर अलग पहचान रखते हैं। ऐसे में यह भी दावा किया जा रहा है कि खड़गे को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने एक तीर से कई सारे निशाने लगाए हैं। दलित अध्यक्ष बनाकर अब कांग्रेस देश भर के दलितों को संदेश देगी कि आजादी के बाद दूसरी बार कांग्रेस के शीर्ष पद पर कोई दलित नेता बैठा है। इसका फायदा कांग्रेस को गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिल सकता है। दूसरा फायदा यह होगा कि जिन राज्यों में कांग्रेस भी मजबूत है और दलित उसके साथ हैं, वहां पार्टी का दलित जनाधार और मजबूत हो जाएगा। तीसरा फायदा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस समय कोई बड़ा दलित चेहरा राजनीति में नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान के निधन और मायावती के कमजोर होने से दलितों के बीच नए नेता की तलाश है। ऐसे में एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कांग्रेस उत्तर भारत के दलित समुदायों के बीच समर्थन पाने की कोशिश कर सकती है और उन्हें एक विकल्प दे सकती है। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा में जिस तरह दक्षिण भारत में जन समर्थन उमड़ा है, उसे आगे बरकरार रखने के लिए पार्टी को उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन है और प्रभाव है, अपना सामाजिक आधार मजबूत करने और बढ़ाने की जरूरत है, जो दलित अध्यक्ष के जरिए किया जा सकता है।
इतना ही नहीं, इस दांव के जरिए कांग्रेस ने यूपी को भी साधने की कोशिश की है और यह दांव मायावती पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी दलित नेता के दौर पर यूपी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को असरदार माना जाता है। लेकिन साल 2022 में विधानसभा चुनावों में हारने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने बसपा सुप्रीमो को अप्रैल में जो जवाब दिया था, उसे देखकर लगता है कि खड़गे यूपी में दलितों को लुभाने की जोरदार और पुरजोर कोशिश कर सकते हैं। और अब मायावती को इसी बात का डर सता रहा है, जो उनके ट्वीट्स में साफ तौर पर नजर भी आया। हालांकि मायावती अपने ट्वीट्स के कारण ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गई। मायावती ने कहा, कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। अब ये ट्वीट बता रहे हैं कि मायावती को उनका जनाधार कमजोर होता नजर आ रहा है, इसलिए वो तिलमिला उठी हैं। दरअसल यूपी की राजनीति में दलित वोटर्स काफी अहम स्थान रखते हैं। ये प्रतिशत तकरीबन 21% है, जो कि जाटव और गैर जाटव में बटा हुआ है। प्रदेश में जाटव आबादी 50 से 55% है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इससे ही आती है। बसपा की जाटव वोट बैंक पर पकड़ काफी मजबूत रही है। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग 87% जाटव ने मायावती को वोट दिया था, लेकिन यह प्रतिशत इस बार 2022 में कम होकर 65% पर आ गया। मायावती से लगातार छिटक रहे दलित वोटर्स में सेंधुमारी के पीछे बीजेपी बड़ी वजह है और अब खड़गे को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने भी मायावती के इस वोट बैंक पर नजर गड़ा ली है कि अगर 2024 में लोकसभा चुनावों के बाद 2004 की तरह गैर बीजेपी दलों की कोई सियासी खिचड़ी पकती है और कांग्रेस इतनी सीटें जीत लेती है कि तमाम गैर बीजेपी दल उसका नेतृत्व मानने को मजबूर हो जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जैसे 2004 में सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश की सत्ता की चाबी सौंपकर आजाद भारत को पहला सिख यानी अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री देने का श्रेय लिया था, कुछ उसी अंदाज में राहुल गांधी भी खड़गे की ताजपोशी करवाकर देश को दलित प्रधानमंत्री देने का श्रेय अपने और कांग्रेस के लिए ले सकते हैं। वहीं पहले दलित प्रधानमंत्री के रास्ते की रुकावट बनने का कलंक शायद ही कोई दल लेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस संदेश के साथ भी मैदान में उतर सकती है, यानी कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर और दूर की सोच के साथ ये दांव चला है, जो बीजेपी को हर तरह से मात दे रहा है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।